यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली की हैं, जहां गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान धरना देकर बैठे हैं, जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया और सम्मान प्राप्त किया। अब वह अपने लिए देश की न्यायपालिका से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखिए पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूँ वीके शर्मा, जीएनएन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश की राजधानी का ये जंतर मंतर है। जंतर मंतर इस समय पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए कि यहाँ पर पिछले 20-21 दिनों से वो पहलवान धरना देकर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से देश के लिए खेल खेलते हुए अनेक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो एशियाई खेल हो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल के खेल हो, या वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल हो, उन्होंने देश के लिए पदक जीते हैं। लेकिन आज उन्हें यहाँ पर धरने की क्यों जरूरत पड़ी, इस बात पर सवालिया निशान है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे आरोप भी हैं। चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि जो फेडरेशन बनी हुई है, वो फेडरेशन के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनसे खिलाड़ी नाराज हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों का शोषण किया है, उनके साथ भेदभाव भी किया है और अत्याचार भी किया है। आखिर सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं, लेकिन ये देश की जनता है, वो जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर जो खिलाड़ियों के सबसे बड़े नेता हैं, वो आएंगे, अपने मन की बात कहेंगे और हम आपकी बात कराएंगे उन्हीं खिलाड़ियों से, चाहे वो बजरंग पूनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, या हो साक्षी। थोड़ा सा इंतजार और इंतजार के बाद आपकी मुलाकात। पहलवानों के जो समर्थन में है, जहाँ एक और देश के कोने कोने से लोग आ रहे, वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता भी हमारे साथ में हैं, जो पहलवानों के समर्थन में मौजूद है। हमारे साथ में हरीश हूण जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। हरीश हूण जी, जो पहलवानों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया हुआ है, आप क्या मानते हैं, किस हद तक वो सही है, उनकी मांगे जायज हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये सवाल बहुत पुराना हो गया कि उनकी बातें कहाँ तक जायज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार एफआईआर हो चुकी है, ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि जिस देश में कानून के राज की बातें की जाती हैं, वहाँ सरकारी दस्तावेज जो एफआईआर है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और पॉक्सो में एफआईआर है, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, आखिर वो हो क्यों नहीं रही है? अब ये सवाल सरकार से है, दिल्ली पुलिस से है, और जिसके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है उस जिम्मेदार व्यक्ति से। जो जानकार है कानून के, वो कहते हैं कि संवैधानिक प्रतिष्ठा के अनुसार जो एक मान्यता है, उसमें जो संसद का सदस्य है उसको विधिवत रूप से एक तरीके से नोटिस दिया जाता है और उसके पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कानूनी कार्रवाई की जाती है। वो समय लगता है हर चीज में, वो समय लग रहा है और वो समय अपने अनुरूप कर रहा है। जैसे मांग थी कि एफआईआर की जाए, एफआईआर हो गई। अब पुलिस की जो कार्रवाई है वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है। आपको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। पहलवानों को अब धरना खत्म करके और कानून पर अगर विश्वास करते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कौन लोग कह रहे हैं? जो कानून के जानकार है। तो कानून के जानकार हैं, मुझे नहीं समझ आता कौन लोग कह रहे हैं, क्योंकि पॉक्सो में एफआईआर है। उन जानकारों को थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए। मानते हैं कि तुरंत एक दिन के अंदर कार्रवाई हो जाए? पूछ रहा हूँ कि पॉक्सो में किस तरह से एक समय लगता है। पॉक्सो में कितना समय लगता है? नहीं, ये कानून के जानकार बताएंगे। आप बताइए। मैं पत्रकार हूँ, इस बारे में ज्यादा जानकारी उन्हीं जानकारों से पूछिए। मैं कह रहा हूँ ना कि एक समय के अनुसार होगा। तो क्या नहीं, वो समय क्या है? पॉक्सो में एफआईआर हो गई, कितने समय में गिरफ्तारी होनी चाहिए? कितने समय में लिखा है पॉक्सो में, उसका बताइए, या वो विधि के जानकार बताएं। 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या मान के चलें गिरफ्तारी के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा? निश्चित रूप से पहले गिरफ्तारी हो, तमाम शक्तियां उस व्यक्ति से छीनी जाएं। आप समझिए, एफआईआर इस व्यक्ति पर पहले भी 28 हैं। उनमें क्या हुआ? कार्यक्रम चल रहा है ना,
कितना समय लगता है बताएं ना, आपको पता है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि वाले लोग आरोप लगाते हैं और भारत सरकार में बैठे हुए लोग, जिम्मेदार लोग चुप्पी साध लेते हैं। सवाल यह भी उठता कि जो देश की आन बान शान है, यानी खिलाड़ी जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार का और अपने देश का नाम ऊंचा किया है, वो आज किसी एक खास वजह से, चाहे वो खेल फेडरेशन की बात हो या बात हो जो अत्याचार खिलाड़ियों पर हुए, उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क पर है। लेकिन ये क्या किसी राजनीतिक हाथों में शिकार तो नहीं हो रहे? राजनीतिक क्या होता है ये बताइए आप, राजनीति होती क्या है? मैं तो नहीं समझ पाया। मैं तो ये जानता हूँ कि भारत में संविधान है और उसी संविधान के माध्यम से राजनीति करके एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है इस देश को चलाने की, बेटियों की सुरक्षा देने की। राजनीति शब्द अभिशाप नहीं है, राजनीति शब्द गाली नहीं है, लेकिन यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ देश की बेटियों से जो व्यक्ति उनका दर्द महसूस कर रहा है तो वो यहाँ पहुँच रहा है, लेकिन राजनीति वहाँ हो रही है कि भारत में दो तरह का कानून दिखाया जा रहा है। बीजेपी के राजनेताओं के लिए अलग कानून, आम जन के लिए अलग कानून। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि ब्रजभूषण की जगह कोई और होता तो हो सकता है आम आदमी होता तो अब तक 24 घंटे में पुलिस उसकी खाल में घुस भर देती। तो हम ये मान के चले कि इसमें क्या खिलाड़ी राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? क्या उनके जो कदम है धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश करने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? कितना छोटा और बेहुदा सवाल है। वो खिलाड़ी हैं जिनकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, आप समझ रहे हैं? उनको किसी राजनीति की जरूरत है? वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि रखने वाले लोग हैं। ये बड़ा बेहुदा सवाल है। तो ये मानते हैं कि गिरफ्तारी के साथ आंदोलन समाप्त होगा और खिलाड़ी अपने काम पर लौट जाएंगे? निश्चित रूप से गिरफ्तारी हो, सजा मिले और खिलाड़ियों को न्याय मिले। तो ये थे हरीश हूंजी जो भारतीय किसान यूनियन से संबंध रखते हैं। इन्होंने अपने मन के विचार रखे और पहलवानों के मन की बात को थोड़ा बारीकी से समझाने का प्रयास किया। राजनीति के शिकार हो रहे हैं या राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आप भी हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि जीएनएन न्यूज आपका अपना चैनल है, आपको हर खबर से खबरदार करता है। आज के लिए इतना, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।